हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, टाइटन की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये एक लाइफस्टाइल ब्रांड है एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड लाइफस्टाइल कंपनीज इन इंडिया। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। और अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 2,17,237 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप। 73 की पी है जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है। 21.4% है कंपनी की ROCE एंड 26.4% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाई 1.8%। एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो अप्रॉक्सीमेटली 13.3% के आसपास निकल के आ रही है। कंपनी बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 0.31% है एंड फेस वैल्यू ₹1 की है। अभी अगर इस कंपनी की जून क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइज, जून 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स है वो सब करोड़्स में दिया हुआ है। तो गाइज, सबसे पहले कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 9487 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये मार्च 2022 की क्वार्टर एंड जून 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 7872 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 3519 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी ने एक हेल्दी इनकम ग्रोथ दिखाई है इन जून 2022 की क्वार्टर। अभी अगर कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 790 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 527 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 18 करोड़ की प्रॉफिट। तो अगेन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने एक हेल्दी प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है इन जून 2022 की क्वार्टर। एंड अगर उसके साथ साथ देखा जाए तो कंपनी ने अपने एक्सपेंसेस को जो है वो भी अच्छी तरीके से कंट्रोल किया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मतलब कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी इंक्रीज हुई है इन जून 2022 की क्वार्टर। और रही बात कंपनी की EPS की मतलब अर्निंग पर शेयर की, तो EPS में भी आप लोग एक हेल्दी ग्रोथ देख सकते हो, चाहे वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हो या तो फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। तो ओवरऑल जो जून क्वार्टर की रिजल्ट निकल के आई है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। हर एक जगह पे कंपनी ने पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है, कहीं पे कम या कहीं पे ज़्यादा, लेकिन हर एक जगह पे कंपनी ने पॉजिटिव ग्रोथ मेंटेन करी है इन जून 2022 की क्वार्टर। तो गाइज, अभी अगर कंपनी के बैलेंस शीट के हेल्थ के बारे में डिस्कस करें, फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी की रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो रिजर्व स्लाइटली ज़्यादा इंक्रीज हुई है कंपेयर टू कंपनी की डेट, मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है इन FY 2022। एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो डेट की कंपेरिजन में अच्छा खासा पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो भी ठीक ठाक ही निकल के आ रही है। अभी अगर कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो डिटोरिएट हुई है इन FY 2022। FY 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 106 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी डिटोरिएट होकर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव 38 करोड़ की रह गई है। और अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। जून की क्वार्टर में प्रमोटर्स की होल्डिंग एंड गवर्नमेंट की होल्डिंग अनचेंज्ड है, बाकी FIIs ने सेलिंग करी है एंड DIIs ने बाइंग। और अगर पब्लिक में देखा जाए तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पब्लिक में 2 ही बड़े रिटेलर की होल्डिंग है। एंड अगर ये कैलकुलेट करते हैं तो इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 13.86% के आसपास निकल के आ रही है।
तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं, क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, ये एक फंडामेंटली स्टेबल कंपनी है, कंपनी की जो ग्रोथ है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है एंड जून क्वार्टर में भी कंपनी ने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया है। तो ये सब देख के तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा, आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में पैसा लगा सकते हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो या तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए। अभी अगर कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। सबसे पहले ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइस पिछले 15-20 दिनों से कंपनी में लगातार बाइंग हो रही है एंड इस लगातार बाइंग के चलते जो कंपनी 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रही थी कुछ दिन पहले, वो कंपनी अभी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुकी है। मतलब कुछ दिन पहले जो कंपनी डाउन ट्रेंड में थी वो कंपनी अभी ऑफिशियली अप ट्रेंड में आ चुकी है। मतलब 200 मूविंग एवरेज के ऊपर प्रॉपरली डेली बेसिस पे क्लोजिंग कर चुकी है। तो ऐसे में जो भी लोग इस कंपनी में शॉर्ट टर्म या तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग कर रहे हैं, तो उन लोगों को मैं यही बोलूँगा, अगर आप लोग एक स्ट्रेस फ्री एंड रिस्क फ्री एंट्री चाहते हो तो डेफिनेटली आप लोग करंट मार्केट प्राइस के आसपास एंट्री ले सकते हो। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा रिस्क लेकर कुछ दिन और वेट करके नीचे की प्राइस पॉइंट पे एंट्री लेना चाहते हो तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, देखो कंपनी में लगातार बाइंग हो रही है तो करेक्शन आना तो तय है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आना तय है, जैसे कि यहाँ पे आया था। तो अगर ऐसे आप लोगों को ऐसा कुछ सिनेरियो बनता हुआ दिख जाता है आप लोगों को यहाँ पे, तो इस टाइम पे आप लोग इस लोएस्ट प्राइस पॉइंट पे या तो फिर 200 मूविंग एवरेज के आसपास आप लोग इस कंपनी में शॉर्ट टर्म या तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री प्लान कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क है, यहाँ पे छोटा सा रिस्क है एंड वो रिस्क यही है कि ये करेक्शन आएगी या नहीं ये किसी को नहीं पता है एंड कोई भी बंदा इस दुनिया में नहीं ऑफिशियली बता सकते, कन्फर्मली 100% कन्फर्मेशन के साथ नहीं बता सकता कि ये रिट्रेसमेंट आएगी भी या नहीं। एंड अगर ये रिट्रेसमेंट नहीं आती है तो आप लोग तो करंट मार्केट प्राइस की जो एंट्री है वो तो मिस करोगे ही एंड बाद में जाके आपको और भी महंगे भाव पे इस कंपनी को खरीदना पड़ सकता है। तो अगर वेट कर रहे हो रिस्क लेके तो रिस्क कैलकुलेट करने के बाद ही वेट करना। अब अदरवाइज अगर रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो करंट मार्केट प्राइस के आसपास भी आप लोग एंट्री प्लान कर सकते हो। और रही बात स्विंग ट्रेडर्स की, तो देखो गाइज, सिंपली वेट फॉर द रिट्रेसमेंट के बाद जब हाई टूटेगा तो उसके बाद आप लोग 2685 रुपीज़ के टारगेट के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हो। और अगर विदाउट रिट्रेसमेंट ये कंपनी ऊपर चली जाती है तो ये जो लेवल है 2685 रुपीज़ की जो रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर प्रॉपरली क्लोजिंग के बाद आप लोग 3000 रुपये के टारगेट के लिए स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो। और अगर वहीं पे यहाँ से रिजेक्शन फेस करके नीचे गिर जाती है तो सिंपली वेट फॉर द रिवर्सल फ्रॉम द सपोर्ट ऑफ 2262 रुपीज़। जब कंपनी यहाँ से रिवर्सल शो करेगी तब रिवर्सल कंफर्मेशन के बाद आप लोग ट्रेड प्लान कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट होगा 2685 रुपीज़ का, सेकंड टारगेट होगा 3000 रुपीज़ का। तो गाइज़ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज़। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज़ अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज़, बाय गाइज़ एंड डेफिनेटली गाइज़ स्टे सेफ।